सत श्री अकाल, जय सिया राम। रउआ सब कैसन बा? एक समय रहल जब ई धरती के 25% सरफेस यानी सतह जो लैंड एरिया होला उ बरतानी हुकूमत के अंतर्गत रहल। इनकर जो यातनापूर्ण और शोषणकारी नीतियन के तो मतलब भारतीयन के तो कहिला कि फर्स्ट हैंड अनुभव बा। यहाँ तक कि गांधी जी के भी सत्याग्रह करे के ख्याल इनके अन्याय देख के ही आयल। अब तक रउआ सब समझ गए हुई है कि यहाँ बात रंग भेद के होत बा, जिसको अंग्रेजी में अपार्थाइड कहते हैं। अब ये अपार्थाइड शब्द हम आपको क्यों बता रहे हैं एक हम बाद में बताई। अगर बात करल जाए साउथ अफ्रीका के, तो यहाँ पर जो उपनिवेश कल्चर रहल ओकरे नाते जो अश्वेत लोग रहना, ब्लैक पीपल, उनके साथ बड़ा ही अन्याय भयल। वो तो यहाँ भी हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड थिएटर्स के बाहर लिखा जाता था। सिमिलरली एकदम यही तरीका से वहू यानी कि श्वेत अश्वेतों के बीच जो सेवा होती थी, सर्विसेज जो चलती थी, किसी भी प्रकार की सर्विसेज, उनका क्लियर कट दो में विभाजन किया गया था। एक रहल एकदम बढ़िया, ठीक सनसनौआ एकदम, ऊ अंग्रेजन के लिए रहल, और एकदम खटारा अमानवीय सेवाएं जो रहल ऊ रहल ब्लैक लोगन के लिए। अब एमे ट्रेन भी रहल, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, थिएटर, बीचेस भी अलग अलग, स्विमिंग पूल, कोई मतदान का अधिकार ना रहल। और यहाँ तक कि चर्च में भी, जिस चर्च में श्वेत लोग जाते थे पूजा प्रार्थना करने, वहाँ अश्वेत लोग नहीं जा सकते थे। तो चर्च भी यहाँ तक कि अलग अलग रहल। मतदान के अधिकार ना रहल, संघ बनावे के अधिकार ना रहल, विरोध करे के अधिकार ना रहल। तब आप सोचत होइए कि ई सब बात हम काहे बतावत थी, काहे से कि ई शब्द इस्तेमाल भइल बा बैरिस्टर साहब की तरफ से, और उनके हिसाब से जो अभी योगी जी ने मुजफ्फरनगर पुलिस को नया कानून बताया है, नया नियम बताया है कि इस तरह से कांवड़ यात्रा रूट पर आपको अपना नाम, जो भी फल वाले, सब्जी वाले, जो भी ईटरीज हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब अपना नाम लिखेंगे, सब अपना नाम लिखेंगे। इस बात पर ओवैसी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने शब्द यूज किया है बहुत भारी सा, वो ये कि ये एक तरह से अपार्थाइड की शुरुआत है। यहाँ वो सब खबर ई बा कि उत्तर प्रदेश पुलिस, खासतौर से मुजफ्फरनगर वाली जो मैंने बताया कि जो रूट है कांवड़ यात्रा के, वो आदेश जारी कैले बा कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितनी भी दुकानें लगेंगी उनके मालिकों को उन दुकानों के आगे अपना नाम लिखना होगा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के हैंडल से एक्स पर पोस्ट हुआ है, जिस पर उन्होंने तमाम सुविधाओं का जिक्र किया है जो कांवड़ियों को दी जाएंगी, शिव भक्तों को दी जाएंगी। यानी कि 72 घंटे में उस पूरे मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी, बेहतर प्रकाश की व्यवस्था होगी, साफ सफाई की व्यवस्था होगी, सहायता शिविर लगाए जाएंगे, साथ ही साथ मार्ग में पेयजल, शिकंजी इत्यादि की भी व्यवस्था होगी। सुरक्षा एकदम चाक चौबंद होगी। शिव भक्तों और आम जनों को किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये उनकी पोस्ट से आया है कि ये सरकार का शीर्ष प्राथमिकता होगी। और अब ये सब तो उन्होंने सुविधाएं बताई हैं, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस को यही डायरेक्शन मिले है कि उन सबको अपना नाम लिखना होगा। अब ये जो पहचान बतावे और लिखे वाली जो बात रहल, खाली उहे बात पकड़ के जितने कुल वामिये हैं, कांगिये हैं और जितना भी लिबरल डिसऑर्डर से पीड़ित जन हुआ, सब जने खटाखट मैदान में उतर गई ना, हाहाकार मच गई भाई। तो यही में जो चार मीनारा के बैरिस्टर साहब हुआ लगन कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस करें, उनकर पोस्ट पढ़ के सुनाइला रहुआ सबके कि का पोस्ट कैले हुआ एक्स पर। उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बाइकॉट था। अब ये तुलना देखिए किन किन चीज़ों से की गई है, अपार्थाइड और जुडेन बाइकॉट से की गई है। दूसरे पत्रकार हैं एक्स पर, वो पोस्ट करते हैं जाकिर अली त्यागी, नाम ही इनका बड़ा विचित्र है, जाकिर अली त्यागी। इन्होंने लिखा है कि मुजफ्फरनगर से कांवड़ यात्रा गुजरेगी, इसलिए प्रशासन ने
फल विक्रेताओं से रेहड़ी पर नाम लिखने के लिए कहा है ताकि विक्रेता मुसलमान है यह पहचान आसानी से की जा सके। कई वर्षों से इस मुल्क में मुस्लिमों से सामान ना खरीदने की अपीलें की जा रही हैं, उनके खिलाफ बाइकॉट के अभियान तक चल रहे हैं। इनको शायद वो कश्मीर वाला मसला याद ही नहीं है। और बाइकॉट अभियान और अपीलें रेहड़ी वालों पर पेस्ट कर दी गई हैं, मतलब उनके साथ ये जबरदस्ती की गई है। राजदीप सरदेसाई का, राजदीप सरदेसाई पता नहीं अपना नाम क्यों नहीं बदल लेते हैं, कुछ रहमान सर कुरैशी टाइप्स रख लें, वो ज़्यादा सूट करता है इनको, मतलब अजीब ही किस्म की बात करता है ये बंदा। इन्होंने लिखा है सॉरी दैट कॉट द आई, सो नाउ फूड सेलर्स हॉकर्स इन यूपी along the कांवड़ यात्रा route have been given strict instructions by the police to reveal their name on their hand cards, shops, restaurants. In effect, a signal that no food be purchased from Muslim-owned shops. In South Africa, such practices once defined apartheid. सबका साथ, सबका विकास, anyone, कोई है? मतलब जो भी इन्होंने कहा, कुल मिला के अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो ये कह रहे हैं कि बड़ा भारी अन्याय हुआ है इस तरह का नियम निकाल के, इस तरह का फैसला निकाल के। देखल जाए भाई, सनातनी होए के नाते एक बात हम बताई थे सबके कि सावन के महीना में बहुत सारे घरों में लहसुन प्याज का भी बराव होला। मेरे अपने घर में ऐसे लोग हैं मानने वाले जो पूरे 30 दिन, सावन का जो 30 दिन का जो समय होता है उसमें पूरे 30 दिन का, जितने दिन का भी सावन पड़ता है उतने दिनों का वो उपवास फलहार रखते हैं। और जो मानने वाले लोग हैं जो इस श्रावण मास में इत्तेफाक रखते हैं, इसको मानते हैं, वो शुद्ध शाकाहारी भोजन करेला। और कांवड़ यात्रा पूरी तरह से एक धार्मिक यात्रा बा जेकर कुछ नियम कानून होला, जेकर पालन करना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। यदि आपको दुर्गा पूजा का प्रसाद लेने में दिक्कत आती है, दुर्गा पूजा में प्रसाद चढ़ाया जाता है या अन्य किसी भी धार्मिक आयोजन में प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो लेने से काफिरों के हाथ से, या कह सकते हैं कि काफिरों के, कहीं तो मैंने ये भी सुना है कि जो काफिर हैं उनके त्योहारों पर उनको शुभकामनाएं भी नहीं देनी चाहिए, उसमें भागीदारी भी नहीं करनी चाहिए, ये सब भी है। तो अगर ये आपके धर्म के मानने का अधिकार है तो ये भी उनके धर्म के मानने का अधिकार है। वो ये स्वतंत्रता चाहते हैं, वो अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता चाहते हो भाई, कि एक समय विशेष में, मैं फिर से कहूँगी एक समय विशेष में, यहाँ सिर्फ श्रावण मास की बात हो रही है, ये पूरे 365 दिनों की बात ही नहीं हो रही है। एक समय विशेष में एक धार्मिक यात्रा है, एक अनुष्ठान है, उसमें खाने पीने के सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं चाहता है, तो ये रंग भेद कैसे हो गया भाई? ये कौन सा दोगलापन है? और रही बात जुडन बाइकॉट की, तो जे भी तनी मनी इतिहास के ज्ञान रखत हुई, सब भली भांति जानत हुई कि के प्रकार हिटलर के एक सर्च टीम रहल, तो जे खोज के यहूदियन के शहर में से बाहर निकालत रहल, ओकरे बाद उनकर कत्लेआम किया जाता था उनका। तो आपका ये शब्द यूज करना, चाहे वो अपार्थाइड यूज कर रहे हो, चाहे वो जुडन बाइकॉट यूज कर रहे हो, जुडन ज्यूज के लिए बोला जाता है, मतलब मैं ये तो घनी असंवेदनशीलता इसे मानूंगी उन मृत आत्माओं के प्रति जिन पर अमानवीयता की पराकाष्ठा पार कर दी गई थी। उस त्रासदी को आप इस कानून से तुलना कर रहे हैं। भाई नाम ही तो लिखने को बोला है महाराज। अब खरीदने वाले की इच्छा, उसे तो नहीं मना किया जा रहा है ना, उससे तो नहीं कहा जा रहा है ना कि आप मत खरीदिएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ सभी को जो उस रास्ते में पड़ने वाले जितने भी फल सब्जी वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, उन सब से कहा जा रहा है कि आप अपने नाम लगाइए, हिंदू मुसलमान सब। और ये कांवड़ियों के विवेक पर छोड़ा जा रहा है कि उन्हें खरीदना है या नहीं खरीदना है। हाँ, पर जिन्हें नहीं खरीदना है ये उनका अपना धर्म मानने का अधिकार है। वैसे भी हमारे दिमाग में जो सवाल बा वो ई बा कि पहचान बतावे में दिक्कत का बा। ई जो सर्टिफिकेट बा स्क्रीन पर, अब एका देख के वामियन, कांगियन और लिबरल डिजीज वाले एका दुर्भाग्यपूर्ण कहे हैं। कौन है वो? अजीत गुबरैला पत्रकार जो हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। पर इसको दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय कहे के जहमत तो ना उठाइलो, कबो केहू ना उठौलस। भाई का मजबूरी रहल? जैसे ई सर्टिफिकेट वाला उत्पाद, ये यदि इनकर अधिकार बा कि वो हलाल ब्रेड खाएं, हलाल अंडा खाएं, हलाल मीट खाएं, हलाल कॉस्मेटिक्स यूज़ करें, यहाँ तक कि हलाल फर्नीचर्स यूज़ करें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना इस सर्टिफिकेट, हींग तक तो हलाल बिक रही है। तो भाई जिस प्रकार से हलाल सर्टिफिकेट वाला उत्पाद आपके अधिकार बा, आपके धर्म माने के जो अधिकार बा,
ओकर बहाली करत बा। वैसे ही जो शिव भक्त हैं वहू जो सामग्री खरीदे चाहत हुआ, ओकर खरीदी सुनिश्चित करे चाहत हुआ, ओकर शुद्धता सुनिश्चित करे चाहत हुआ, ओकर पवित्रता सुनिश्चित करे चाहत हुआ, तो एमे कौन समस्या बा? सबसे बड़ी बात है कि ये मसला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, ये मसला है पारदर्शिता का, ये मसला है ग्राहकी के नियम का। ग्राहक किससे सामान खरीदना चाहता है, ये ग्राहक का अधिकार है। धर्म मानने की स्वतंत्रता है भाई। जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं ना कि बहुत सारे ईटरीज, बहुत सारे ढाबे हाईवेज पर ऐसे हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर खोले गए हैं, पर उनके जो ओनर हैं वो अन्य समुदाय के लोग हैं। तो फिर ये क्यों इस तरह से? जब आपको काफिरों से इतनी समस्या है तो फिर क्यों उनके हिंदू देवी देवताओं से व्यवसाय चलाना? आप अपने नाम से चलाइए। और मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि सवाल यहाँ पर पहचान बताने का है, तो उसमें हर्ज क्या है? इतनी बड़ी बात क्या है? और यदि पहचान छुपाई जा रही है, जैसा कि मैंने बताया कि लोग इस तरह से ईटरीज खोल रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? बाकी सब कुशल मंगल बा। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।